और उसी टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि आपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, आपने असाइनमेंट्स को 8 डेट पे सबमिट करनी है, ठीक है ना। कुल एग्जैक्ट टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑन टाइम, न आगे न पीछे, बिल्कुल उसी स्पेसिफाइड टाइम या बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम या उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। ओके, ऑन दी अदर हैंड हमारे पास जो सेकंड फ्रेज है वो है इन टाइम। इन टाइम का मतलब एक डेडलाइन है और आप उसी डेडलाइन से पहले वो टास्क या वो काम कंप्लीट करते हैं, यानी आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि शायद ये फिर लेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इन टाइम यानी अपने वक्त से पहले, राइट। और 20 पे आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो इन टाइम आ रहा है, अपने वक्त से पहले, या 9:45 पे आ रहा है या 9:20 पे आ रहा है, यानी अपने वक्त से पहले, तो इसलिए हम लगाएंगे इन टाइम। This is the actual and the main difference between on time and in time, right? Everyone, I welcome you to my YouTube channel. In this lesson, we're gonna clear up all the confusion between the phrases on time and in time. So let's get started. हमारे काम करते हैं, एक एक्टिविटी आप करते हैं और आप उस एक्टिविटी के लिए आपके पास एक शेड्यूल होती है या एक स्पेसिफिक टाइम होती है या एग्जैक्ट टाइम होती है, तो उसके लिए हम लगाएंगे ऑन टाइम, यानी एक खास वक्त होता है, आपने उस एक्टिविटी को उस वक्त पे करना होता है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑन टाइम, ऑन टाइम। सो लेट्स डाइव इनटू सम एग्जांपल्स टू मेक इट क्लिस्टर क्लियर, राइट। सो लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। ओके, जो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास एग्जांपल है वो है द ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम विदाउट एनी डिलेस। अब इस सेंटेंस पे हमने ऑन टाइम यूज किया है, इस फ्रेज को यूज किया है इसलिए क्योंकि हमारे पास ट्रेन के फॉर एग्जाम्पल ट्रेन के जाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होती है, एक एग्जैक्ट टाइम होती है, एक शेड्यूल होती है, तो उस टाइम के मुताबिक उस अकॉर्डिंगली उसने जाना होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाए ऑन टाइम, एक एग्जैक्ट टाइम, एक स्पेसिफिक, बिल्कुल उसी वक्त पे ये जो रेलगाड़ी है, ट्रेन है जाती है, तो इसे हम लगाएंगे ऑन टाइम, ऑन टाइम। ओके, लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। शी वाज ऑन टाइम फॉर द जॉब इंटरव्यू। फॉर एग्जांपल एक इंटरव्यू है और उसके लिए एक लड़की जो है ना वो चली गई और वो इंटरव्यू फॉर एग्जांपल 10 बजे वो स्टार्ट होती है, तो वो लड़की बिल्कुल ऑन टाइम पे चली गई। इसका मतलब ये हो गया कि वो बिल्कुल जब 10 बजे हो गई, 10 बजे हो गई, तो वो एग्जैक्टली उस स्पेसिफिक या उस एग्जैक्ट टाइम पे वो जो है ना वहाँ पे चली गई और उसने इंटरव्यू के लिए खुद को प्रेजेंट किया, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ऑन टाइम, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑन टाइम, न आगे न पीछे, बिल्कुल उसी स्पेसिफाइड टाइम या बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम या उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब कि पंक्चुअलिटी शो करती है। ओके, ऑन दी अदर हैंड हमारे पास जो सेकंड फ्रेज है वो है इन टाइम। इन टाइम का मतलब क्या होता है, इन टाइम का मतलब ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल एक फंक्शन के लिए, एक इवेंट के लिए या एक एक्टिविटी आप करते हैं, लेकिन उस एक्टिविटी के लिए आप कुछ मिनट पहले आप चले जाते हैं या कुछ वक्त पहले आप वहां पे जाते हैं, तो इसके हम लगाएंगे इन टाइम, अराइविंग विद इनफ टाइम टू स्पेयर बिफोर अ डेडलाइन। आपके लिए एक डेडलाइन है और आप उसी डेडलाइन से पहले वो टास्क या वो काम कंप्लीट करते हैं, यानी उस काम को, यानी आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि शायद ये फिर लेट हो जाएगी, ठीक है ना, तो आप उस टाइम को अपने वक्त से पहले ही करते हैं, उसके हम लगाएंगे इन टाइम, राइट। सो लेट्स डाइव इनटू सम एग्जांपल्स, राइट। वंस अगेन हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस उसकी तरफ देख लेते हैं। लेट्स लुक एट दोस एग्जांपल सेंटेंसेस, राइट। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है आई फिनिश माय वर्क जस्ट इन टाइम। आई फिनिश माई वर्क जस्ट इन टाइम, इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे हमने इन टाइम फ्रेज को यूज किया। इट मीन्स कि मैंने अपने काम को अपने डेडलाइन से पहले, जो मुझे डेडलाइन दी गई थी उस डेडलाइन से पहले मैंने वो काम कंप्लीट की, फिनिश की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद फिर तो देर हो जाएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे इन टाइम यानी अपने वक्त से पहले, राइट। ओके, सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास है अजान फिनिश हिज प्रोजेक्ट इन टाइम टू सबमिट बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन से पहले अजान ने अपने टास्क को या अपने प्रोजेक्ट को फिनिश किया, उसको कंप्लीट किया, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी लगाए है इन टाइम। इन टाइम मतलब अपने वक्त से पहले, ताकि देर ना हो जाए। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास कुछ सिचुएशंस है, ठीक है ना। टू सिचुएशंस में आपको दे दूं। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है और उसी टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि आपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, आपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, और उन असाइनमेंट्स को आपने 8 डेट जब हो जाएगी तो आपने उन असाइनमेंट्स को 8 डेट पे सबमिट करनी है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल उनको ये डेडलाइन दी गई, तो फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है उसने उसी असाइनमेंट्स को या उन असाइनमेंट्स को जो है ना 8 डेट पे ही सबमिट की, तो इसका मतलब ये हो गया, इट मींस कि हमारे पास इसके लिए उसने उसको ऑन टाइम किया, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे किया,
न आगे न पीछे, बिल्कुल एट द स्पेसिफिक टाइम, एट एग्जैक्ट टाइम। तो इसके लिए हम लगाएंगे ऑन टाइम। इसका मतलब ये हो गया कि उस स्टूडेंट ने उन असाइनमेंट्स को ऑन टाइम पे सबमिट किया, न आगे न पीछे, क्योंकि उसको एक डेडलाइन दी गई थी। तो इसके लिए हम लगाएंगे ऑन टाइम। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमारे पास एक ऐसा स्टूडेंट हो जिसने उस असाइनमेंट्स को जो है ना, फॉर एग्जांपल 8 डेट जो है ना डेडलाइन है, और उसने 6 डेट को वो असाइनमेंट्स कंप्लीट की, या 7 डेट को उसने जो है ना वो असाइनमेंट्स कंप्लीट की, तो इसका मतलब ये होगा कि उसने उसी काम को या उसी असाइनमेंट्स को इन टाइम पे सबमिट किया, यानी अपने वक्त से पहले। डेडलाइन 8 तारीख थी, लेकिन उसने 6 को या 7 को सबमिट किया, जिसके लिए हम लगाएंगे ऑन टाइम। इसके अलावा एक दूसरी सिचुएशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव यू अनदर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू अनदर सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू अनदर सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, एक टीचर है, वो जो है ना उसको बताया जा चुका है कि आपने क्लास लेनी है। फॉर एग्जांपल, आपने 10 बजे को क्लास लेनी है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। और वो टीचर जो है ना, फॉर एग्जांपल, वो फिक्स जब 10 बजे होती है तो वो फिक्स 10 बजे पे आता है अपने क्लास लेने के लिए। ही कम्स टू टेक हिज क्लास एंड ही कम्स एट 10 o'clock, फॉर एग्जांपल। तो बिल्कुल वो ऑन टाइम पे आ रहा है। इसका मतलब न आगे न पीछे, बिल्कुल उसी एग्जैक्ट टाइम पे। इसका मतलब कि वो बिल्कुल पंक्चुअल है, वो अपने वक्त की पाबंदी करता है। तो यहाँ पे वो 10 बजे वो अपने क्लास लेने के लिए आ रहा है, जो जिसको बताया जा चुका है कि आपने क्लास जो है ना 10 बजे लेनी है, और बिल्कुल ही कम्स टू स्कूल ऑन टाइम, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आ रहा है, पर्टिकुलर टाइम पे आ रहा है, स्पेसिफिक टाइम पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो ऑन टाइम आ रहा है। बट इफ आई गिव द सेम सिचुएशन, द सेम एग्जांपल, और वो टीचर, उस टीचर को बताया जा चुका है कि आपने 10 बजे आनी है, और वो टीचर जो है ना, फॉर एग्जांपल 9:30 पे आ रहा है, या फॉर एग्जांपल वो 9:45 पे आ रहा है, या वो 9:20 पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो इन टाइम आ रहा है, अपने वक्त से पहले। यानी अपने वक्त से पहले उसका जो क्लास है वो कब स्टार्ट होता है? क्लास स्टार्ट राइट एट 10 o'clock। वो 10 बजे शुरू होती है, लेकिन वो कब आ रहा है? वो 9:30 पे आ रहा है, अपने वक्त से पहले। ओके, बिफोर इट इज टू लेट। या 9:45 पे आ रहा है, या 9:20 पे आ रहा है, यानी अपने वक्त से पहले। तो इसलिए हम लगाएंगे इन टाइम। दिस इज द एक्चुअल एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑन टाइम एंड इन टाइम, राइट? So this was all about this video. It's all about the differences, the major differences between these two phrases, like on time and in time. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share, subscribe to our channel. See you in the next video. Thank you.